हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम मुंशी प्रेमचंद की अफसाना निगारी के ऊपर तबसरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको इम्पोर्टेंट करके लगा लें क्योंकि इसकी 100% आने की संभावना है एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। जवाब है इसका उर्दू में एक अफसाना निगार और नावल निगार, ये दोनों है। अफसाना निगार भी है मुंशी प्रेमचंद और नावल निगार भी है। दोनों की हैसियत से प्रेमचंद का मर्तबा बहुत बुलंद है। प्रेमचंद ऐसे फ़नकार है जिन्होंने अपने फ़न को ज़िंदगी की सच्चाइयों से करीब किया है, इसलिए इनका फ़न जिंदा है। इनके अफसानों में मकामी रंग और खसूसियात झलकती है और इनका असल मौजू हिंदुस्तानी समाज और देहाती ज़िंदगी है, जहाँ की कलमी तस्वीर वह अपने अफसानों में पेश करते हैं। प्रेमचंद के अफसाने इंसानी नफ्सियात के बेहतरीन अक्कासी होते हैं। वह देहाती ज़िंदगी के सच्चे मरक्के पेश करते हैं। इनके लिए वह मकामी देहाती ज़बान का भी इस्तेमाल करते हैं। इनके अफसानों का प्लाट मसलसल और दिलकश यानी कि निरंतर, मसलसल यानी निरंतर और दिलकश यानी कि होता है सुंदर व फ़नी खामियों से पाक होता है। और सर सैयद की तहरीरों की तरह इनकी तहरीरों यानी कि सुधार, तहरीरों यानी होता है सुधार, भी एक ख़ास मकसदियत लिए हुए होती है। इनके नज़दीक अदब का सबसे बड़ा मकसद माशरती असलाह यानी सामाजिक सुधार और आवामी ज़िंदगी के आवामी यानी जनता की ज़िंदगी के मसाइब का हल पेश करना है। अगला सवाल है हमारा, प्रेमचंद के अफसानों की खसूसियात बयान करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। जवाब, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ जिन अहले कलीम हजरात से हुआ और फिर अफसाना बाने अरूज़ को पहुँचा यानी कि ऊंचाइयों पर पहुँचा, इनमें एक अहम और नुमाया नाम मुंशी प्रेमचंद का है। इनके अफसानों की दर्ज झेल खसूसियात नज़र आती है। नंबर फर्स्ट है देहात की तस्वीर कसी। देहात की तस्वीर कसी यानी होती है गाँव का चित्रण, यानी कि देहात यानी गाँव होता है और तस्वीर कसी यानी होता है चित्रण। और दूसरा नंबर की है इनका हकीकत, ये दूसरा नंबर की खसूसियात है इनकी हकीकत निगारी। हकीकत यानी कि हम जानते हैं वर्तमान जिसे कहते हैं। तो इसकी नंबर फर्स्ट खसूसियात देखते हैं हम। देहात की तस्वीर कसी। प्रेमचंद के अफसानों की बुनियाद देहात और देहाती ज़िंदगी है, यानी कि गाँव की ज़िंदगी है। प्रेमचंद खुद देहात में पले बड़े थे और वहाँ के लोगों की सच्चाई, सादगी, ईमानदारी, एला सीरत के अलावा पुरोहित, महाजन और ज़मींदारों के जालमाना किरदार को भी देख रहे थे। इन्होंने देखा कि महाजन सूद के नाम पर किसानों को जकड़ता है, तो ज़मींदार बटाई यानी कि जो बट्टा करते हैं, ज़मीन बांटते हैं, बटाई के नाम पर किसानों की मेहनत की कमाई से अपने गोदाम भरता है। यानी कि यह महाजन और ज़मींदार थे, वह किसानों को लूटते थे। उनके बारे में इनकी खसूसियात में आता है और यह अपने अफसानों में उनका इस्तेमाल करते हैं। गोदाम भरते हैं तो पुरोहित धर्म के नाम पर किसानों का खून चूसता है। प्रेमचंद के अफसानों की यह जान है कि जिस चीज़ को जैसा देखा है वैसा ही बयान कर देते हैं। यानी कि इनके अफसानों की यह खसूसियात है कि यह जिस चीज़ को देखते हैं उसको वैसा ही अपने अफसानों में पेश कर देते हैं। दूसरे नंबर की खसूसियात यह है इनकी हकीकत निगारी। मुंशी प्रेमचंद की दूसरी अहम खूबी हकीकत निगारी है कि इन्होंने जिस चीज़ को जैसा पाया वैसा ही बला कम वकास्त बयान कर दिया है, यानी कि जैसा देखा वैसा ही बयान कर दिया है। प्रेमचंद पहले फ़नकार है जिन्होंने अपने फ़न की सच्चाई के करीब किया। वह कभी मुबालगे से काम नहीं लेते हैं और न ही हक और सच्चाई से अनहराफ करते हैं। अनहराफ यानी होता है विचलन करते हैं। वह अफसाने में हकायक यानी कि तथ्य की फितरी मशहूरी यानी कि प्राकृतिक चित्रण को ही अपना मकसद समझते हैं। इन्होंने गांव के जो भी हालात थे वह
ख्वाह वह महाजन की सूद खोरी हो या जमींदार का जुल्म व खबर या फिर धर्म के नाम पर पुरोहित का जालमाना निज़ाम, प्रेमचंद ने इन तमाम मामलात को ऐसा ही देखा या जैसा कि वह असलियत में थे वैसा ही उन्होंने अपने अफसाने में बयान किया है। अगला सवाल है हमारा, अफसाना की किस्में बयान करें। जवाब आमतौर पर जदीद अफसानों की दो किस्में हैं। नंबर फर्स्ट है इलामती अफसाना यानी कि प्रतीकात्मक कल्पना, और दूसरा है तजरी अफसाना यानी कि सार कल्पना। तो हम इसमें नंबर फर्स्ट देखते हैं इलामती अफसाना। इलामती अफसाना में एक कलीदी इलामत होती है यानी कि कुंजी चिन्ह होता है जिसके साथ ज़हनी इलामतें यानी कि लक्षण जुड़ी होती है, यानी कि बहुत सारे लक्षण जुड़े होते हैं। यही चीज़ कारी को यानी कि पढ़ने वाले को उसके उस अंजाम तक पहुंचाती है जिसके लिए अफसाना तख्लीक किया गया है। लेकिन अगर अफसाना में कलीदी इलामत को पेश करने में कमजोरी आ गई तो फिर उसका मकसद ख़त्म हो जाता है और वह मुख्तलिफ छोटे छोटे अज्जा यानी कि टुकड़ों में बिखर कर रह जाता है और इसका नज़म बिगड़ कर रह जाता है। दूसरे नंबर की खसूसियात है हमारी तजरीदी अफसाना। जदीद तरीन उर्दू अफसाने में तजरीदी को भी तजुर्बा के तौर पर पेश नज़र रखा जाता है कि इसके सियाक व सबाक एतराफ़ यानी दोनों पक्ष मकाम और पहचान अफसाना की गैर मामूली तौर पर ख़ास न कर दे। इसके तासर को तहरीर में लाने के लिए ये तजुर्बा भी लायक तहसीन है। तो यह हमने मुंशी प्रेमचंद की अफसाना निगारी देखी है और उनके अफसाना की किस्में भी देखी है कि अफसाना की दो किस्में होती है। तो यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके 2-3 सवाल हमने इस वीडियो में देखे, एग्जाम में हूबहू छपने के पूरे चांस है। तो आप इन सवालों को तो अच्छे से तैयार कर ही ले ताकि आपके 10 नंबर पक्के हो जाए, यानी कि 3 सवाल में से 1 सवाल तो पक्का ही आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दे।